हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है आईब्रो। आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ हम थ्रेड से ही आईब्रो बनाएंगे। सबसे पहले हम टैल्कम पाउडर लगा लेंगे। उसके बाद जो ऊपर की साइड उठे हुए बाल होते हैं उनको हम कट कर लेंगे। ज़्यादा कट नहीं करना, आईब्रो की शेप के अकॉर्डिंग ही कट करना है। फिर हम थ्रेड से इस तरह से क्लीन करेंगे। ऊपर से हमें ज़्यादा बाल नहीं हटाने होते हैं, सिर्फ क्लीन करना होता है। इस तरह से सिर्फ जो एक्स्ट्रा हेयर है हम उन्हीं को ही रिमूव करेंगे। एक शेप भी देंगे। जब हम साइड में लास्ट में थ्रेड चलाते हैं तो यहाँ पर हमें थ्रेडिंग की लेंथ का भी ध्यान रखना होता है। आप लेंथ को ध्यान में रखते ही थ्रेड चलाएं। लेंथ के जो लंबाई के बाल होते हैं वो ना निकालें। फिर हम यहाँ पर आईब्रो पकड़कर इस तरह से चलाएंगे थ्रेड को। आप देख ही रहे हो मैं किस तरह से थ्रेड को थोड़ा सा तिरछा करके रख रही हूँ। जो ये लाइन है यहाँ से मुझे सीधा लेना है, इस तरह से। जो हमारी थ्रेडिंग की स्टार्टिंग होती है वहाँ से हम एकदम सीधा थ्रेड रखते हैं। फिर हम धीरे धीरे थ्रेड को घुमाते चले जाते हैं। थोड़ा सा तिरछा घुमाएंगे इस तरह से। मैं कम से कम बालों में ही शेप दे रही हूँ। जितना भी हो सके पहले कम ही बाल निकालें। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले कम कम बाल ही निकालें। इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे थ्रेडिंग बना रही हूँ। एक एक हेयर ही निकाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं किस तरह से अंदर के हेयर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने एक शेप दे ली है। जो बाकी के हेयर है मैं उनको थ्रेड से ऊपर कर कर जो मुझे हेयर निकालने हैं इस तरह से निकाल रही हूँ। मैंने शेप देने के बाद में फिर हम नीचे से जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको बाद में क्लीन कर रही हूँ। देख ही सकते हैं एकदम सेफ आ गई है। आपको जो एक्स्ट्रा हेयर लगते हैं बाद में आप उनको क्लीन कर सकते हैं। जो हमारा फ्रंट होता है उसको मैं सिर्फ ऊपर से स्ट्रेच करा रही हूँ। और इस तरह से जो पतले पतले बारीक हेयर दिख रहे हैं रुआ टाइप, उन्हीं को निकाल रही हूँ। सिर्फ एक फिनिशिंग कर रही हूँ। हमारी शेप तैयार हो गई। अब हम इसी तरह से दूसरी वाली थ्रेडिंग बनाएंगे। ये हमारी लेफ़्ट हैंड के साइड की थ्रेडिंग है तो इसको हम पीछे से बनाते हैं। मैं फ्रंट थोड़ा आगे से ही कर रही हूँ, लेकिन जो नीचे की शेप है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड की को पीछे से देते हैं। मतलब कस्टमर के आप पीछे खड़े होकर पीछे से बनाएं। इस तरह से अब मैं पीछे आ गई हूँ। जिस तरह से हमने पहली वाली थ्रेडिंग बनाई है उसी तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। जितनी मोटी पतली आपने पहली थ्रेडिंग रखी हुई है उस तरह से दूसरी थ्रेडिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उतनी ही शेप में बाल निकालेंगे। उसी तरह से पहले मैं शेप देती जा रही हूँ। इस तरह से पहले मैंने वहाँ पर सीधा थ्रेड चलाया है, फिर इस तरह से मैं धीरे धीरे थ्रेड के साथ में थ्रेड को घुमा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहा है उसको आप इस तरह से रिमूव करें। जो अंदर की साइड हेयर होता है उसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड घुमा के थ्रेड को तब निकालते हैं। बाकी शेप देने के बाद में आप नीचे के जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको क्लीन कर दें।
फ्रंट को फिर से मैंने खाली ऊपर से ही स्ट्रेच कराया है और जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहा है लाइन, सीधी लाइन के अकॉर्डिंग, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। जो थ्रेड में बाल नहीं आता है उसको मैं देखो किस तरह से हेयर को अंदर से निकाल रही हूँ। इस तरह से पहले थ्रेड को पीछे ले गई, फिर उसको बाल में अच्छे से अंदर घुसाया और फिर निकाल रही हूँ। अब जो बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है हमारा, उसके लिए हम थ्रेड को इस तरह से पहले जो ऊपर नीचे हेयर हैं वो क्लीन कर लेंगे। फिर हम थ्रेड को थोड़ा क्रॉस में चलाते देख ही सकते हैं हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। आप इस तरह से आसानी से थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हैं। देख ही सकते हैं कितनी आसानी से हमारी थ्रेडिंग की शेप आ गई है। इस तरह से देखकर आप आसानी से धीरे धीरे कर हेयर निकालेंगे तो आपकी थ्रेडिंग बिगड़ेगी ही नहीं और आप धीरे धीरे एक अच्छी शेप देने लग जाएंगे। पहले इसी तरह से छोटे छोटे हेयर और कम कम हेयर ही निकालने हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।